तो नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको डाटा एनालिटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं या उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यहां पर आपको उदाहरण के तौर पर एक कॉल सेंटर में 10 कॉल दिख रहे हैं और उनका कॉल ड्यूरेशन दिख रहा है। पहला कॉल 5.6, दूसरा कॉल 6.5, तीसरा कॉल 4.6, ऐसे करके आपको 10 कॉल दिख रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका सेंट्रल टेंडेंसी बताइए या इसका कुछ बीच का वैल्यू बताइए, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे कोई बीच का वैल्यू बता दीजिए। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। कोई कहेगा कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो वो भी नहीं कहलाएगा। कोई कहेगा मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, तो वो भी नहीं कहलाएगा। तो यदि मैं चाहूं कि मुझे इस कॉल ड्यूरेशन का सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा इसका सेंट्रल टेंडेंसी? तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि सेंट्रल टेंडेंसी मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो उसका जो सबसे पहला मेथड है वो है मीन। तो मैं सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए जो मेरा पहला मेथड है उसका नाम है मीन। तो मीन निकालने के लिए इक्वल्स टू का साइन, एवरेज, ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। ये मैं सिलेक्ट करूंगा और ये क्लिक करूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 5.62। और इसका फॉर्मूला होता है जितने भी मेरे कॉल हैं उनका सम, उसको भाग देना है कितना काउंट है मेरे कॉल का। यहां पर 10 है तो 10 से वो भाग होके उसका मीन निकल जाएगा। इसी को मैं आपको ग्राफ के रूप में भी बताता हूं। आप देख रहे हैं ये मैंने एक जगह मीन लिख दिया है, इसी को मैं देखो ग्राफ के रूप में भी आपको बताता हूं। तो आप देख सकते हैं ये जो नारंगी कलर की लाइन है ये मेरा सेंट्रल टेंडेंसी मीन के थ्रू बता रही है। अब आप देख रहे हैं इसका मीन कितना आ रहा है, 5.62। तो ये एक तरीके का मीन हो गया जब मैंने सेंट्रल टेंडेंसी मीन के थ्रू निकाली। अब सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए यदि मेरा कभी कॉल ड्यूरेशन जैसे 11वें नंबर का कॉल यदि वो 30 आता है, तो क्या मीन उस समय उपयोग में माना जाएगा? क्या हम उससे सेंट्रल टेंडेंसी को निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मेरा जो मीन है उसका नया वैल्यू आया है 7.8। यानी वो एक 30 के आने से जो मेरा मीन है वो थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है। तो क्या ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का सही मेथड है? नहीं। जब कभी भी कोई ऐसा वैल्यू या एक आउटलायर आ जाए तब हम मीन ना यूज करके मीडियन यूज करते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि जब भी कोई आउटलायर आ जाए तो हमें उस समय सेंट्रल टेंडेंसी में मीन ना यूज करके मीडियन यूज करते हैं। तो आप देखेंगे वही उदाहरण है मीडियन निकालने के लिए। मीडियन सिलेक्ट करूंगा डाटा और अब मेरा मीडियन आया है 5.6। तो आपको जैसे ध्यान होगा कि पहले मेरा मीन आया था 5.62 और अब मेरा मीन आया है 5.6। यानी आउटलायर के आने से भी मीडियन का वैल्यू बिल्कुल नहीं हिला। ये करीब करीब मीन के बराबर जैसा है। तो जब कभी भी हमारे पास आउटलायर हो तो हमको मीन ना यूज करके मीडियन यूज करना चाहिए। इसी को मैं आपको ग्राफ के रूप में भी बताऊंगा। मीडियन निकालने के लिए बस एक कंडीशन रहती है कि मुझे अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जमाना रहता है। और मीडियन का मतलब
बीच का वैल्यू, जो बीच में एक वैल्यू आता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। इसी को आप ग्राफ के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले जो मेरे ग्राफ में जो मीन आ रहा था, वो आ रहा था नारंगी रंग से। अब मेरा जो वो आ रहा है, मीडियन आ रहा है। और जो कितना वैल्यू आ रहा है, 5.6। और पुराने वाले ग्राफ में जो मीन था वो था 5.62। यानी ये दोनों बराबर हैं, आसपास हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा मेथड निकालने का, जिसको हम मोड कहते हैं। इसी डाटा में यदि मेरी कोई वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रही है, तो मुझे यदि उसकी फ्रीक्वेंसी जाननी है कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो उस मेथड के लिए मैं सेंट्रल टेंडेंसी में मोड यूज करता हूं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अपने कॉल सेंटर में अपना एग्जाम्पल बढ़ा दिया है। अब मैं पुट करूंगा यहां पर MOD डॉट मल्टी, यानी यदि एक से ज्यादा कोई वैल्यू रिपीट हुई हो। तो यहां पर 5.6 और 5.5 आप देख सकते हैं, तीन तीन बार आए हैं। इसीलिए ये मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और इसी को मैं मोड कहता हूं। मोड को हम तब यूज करते हैं जब मुझे पता लगाना हो कि किसी चीज में कितना एट्रिशन हो रहा है, तो मैं इस पे काम करके अपना काम निकाल सकता हूं। तो ये होता है तीसरा मेथड मोड निकालने का। और चौथा होता है ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन का मतलब यह होता है कि यदि मुझे अपने डाटा को ट्रिम्ड करना है, ट्रिम्ड मतलब कुछ ऊपर का वैल्यू और कुछ नीचे का वैल्यू, ये मेरे ऊपर है कि मुझे अपने डाटा को कितना ट्रिम्ड करना है। तो अभी मैं ट्रिम्ड कर रहा हूं, पूरा डाटा सिलेक्ट करके 20%, मतलब मैंने 20% निकाल दिया और 80% डाटा के साथ जा रहा हूं। और मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरा रिजल्ट आता है ट्रिम्ड मीन का 5.62। जो मेरे मीन आया था पहले 5.62, यानी मेरा मीन आया था 5.6, मेरा मीडियन आया था 5.62, और अगेन मेरा ट्रिम्ड मीन आया है 5.6। ये तीनों मेरे आसपास बिल्कुल सेम हैं। यदि जब मैंने अपने डाटा को 80% पकड़ा और ऊपर का 10% और नीचे का 10% निकालने के बाद जो मेरा डाटा का वैल्यू आता है, वो मेरे मीन से बिल्कुल मैच खाता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका एवरेज भी निकालता हूं, तो वो बिल्कुल आसपास ही आता है। और जब मैं ट्रिम्ड मीन निकालता हूं, तो वो मेरा ट्रिम्ड मीन आता है 5.62। और इसी का यदि जब मैं एवरेज निकालूंगा, तो आप देखेंगे इसका एवरेज आ रहा है। पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, जब मैंने ऊपर का छोड़ दिया और नीचे का एक छोड़ दिया, तो मेरा ट्रिम्ड मीन आ रहा है 5.62। तो दोस्तों ये होता है ट्रिम्ड मीन निकालने का। इस उदाहरण में मैंने सिर्फ 80% डाटा लिया है, 10% ऊपर से निकाल दिया और 10% नीचे से निकाल दिया। तो आज मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तीन मेथड बताए, मीन, मीडियन, मोड, और साथ साथ आपको ट्रिम्ड मीन के बारे में भी बताया। मैं अपने आगे वाले वीडियो में आपको वेटेड एवरेज और मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूंगा कि आपको यह मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल आई ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व ज्वाइन कर इसके मेंबर बने। धन्यवाद।